सदीकुल फ़ारूक साहब, एक बहुत बड़ी चीज़ क्लैरिफाई हो गई कि शहबाज गिल साहब पे जो सेक्सुअल असॉल्ट की बात इमरान खान ने की थी, आज उन्होंने क्लैरिफाई किया और उन्होंने कहा कि मेरे प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर बिजली के करंट लगाए गए हैं। इसीलिए मैं ये बात कर रहा था कि मेरे तो क्या ख़िलाफ़ जो है किया? वो सेक्सुअल एक्ट प्रैक्टिस किया इन लोगों ने, जिससे टॉर्चर किया गया मुझे। तो क्यों नहीं मेडिकल करवा लेते, क्यों क्लैरिफाई नहीं करते इस चीज़ को आप? मेडिकल देखिए, मेडिकल के लिए तो वो डॉक्टरों के पास हैं, डॉक्टरों के पास थे। उन्होंने तो कह दिया कि कुछ भी नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि कोई इस हद तक चला जाए और इस पे झूठ बोले। देखे ना, इमरान खान साहब, अभी आपने एक बात की कि जी वो जो अपना अदम एतमाद है, अहमद वलीद साहब ने बताया कि बिल्कुल कानून है और आइन है। मैं भी कहता हूँ आइन भी जी। यही कहता है। इमरान खान साहब ने फिर अभी रिकॉर्ड पे बात कह दी कि मुझे तो अक्टूबर से पता था, अक्टूबर 21 से, कि मेरे खिलाफ ला रहे हैं। जब आपको ये मालूम था। और आसिफ अली जरदारी साहब ने दिसंबर 19 में कहा था कि हम इस हुकूमत को अदम एतमाद से हटाएंगे। जी। तो फिर अमरीकी साजिश कहाँ आ गई भाई? फिर उसको अमरीकी जनाब अली लू साहब जो है उनका नाम लिया। भाई, हमारे अपने सफीर का काम है कि वो वहां अलविदा ही उसने पार्टी दी कि मैं अब जा रहा हूं यूरोपियन यूनियन में। तो अलविदा ही ऐसी होती है तकरीबात, उसमें बातें होती हैं। हम हमारे साथ भी जब हम हुकूमत में थे या अपोजिशन में हैं, हमारे साथ भी डिप्लोमेट्स आके मिलते हैं, बातें करते हैं, सियासी बातें होती हैं, तज्जिए होते हैं। इनके पास भी जाते हैं। अब इमरान खान को जितने लोग जाके मिलते हैं वो अपोजिशन में है और वो इस तरह के उनके मुकदमात के हवाले से बात करें तो क्या मतलब है? वो साजिश कर रहे हैं। ये बातें होती हैं। लेकिन उन्होंने, अब एक लीडर जो क्लेम करता है वो झूठ बोले, उसको मिस यूज करे, हत्ता कि जी मुझे तो कत्ल करने की साजिश हो रही है। जिस तरह से जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को का जुडिशियल मर्डर हुआ, उन्होंने भी खत लहराया था, मैं भी खत लहरा रहा हूं, और वगैरह वगैरह। तो ऐसे झूठ और इस तरह की बातों में अगर अवाम तो चलें, वो तो उन्हें नहीं पता, लेकिन क्या एक रियासत की मशीनरी, एक रियासत का निजाम, उसके पिलर्स, वो इसका नोटिस नहीं लेंगे कि जो मर्जी आप कहते रहें? तो मैं यस करूंगा कि अगर हमने रूल ऑफ लॉ की बात करनी, अगर सही। हमने शराफत और शाइस्तगी और सच की बात करनी है, तो फिर हमें सच को सामने लाना होगा सही। और कानून की अमलदारी कायम करनी होगी। सदीकुल फ़ारूक साहब, अभी पंजाब एक और हुकूमत बात की। मिसाल के तौर जी। पर, इन्हें जी। किसने कहा था? एक जुमला और, एक जुमला, इन्हें किसने कहा था कि आप तोशा खाना से जो कुछ बेचे बटाएं, घड़ियां, वो 15 से 20 करोड़ रुपए, तो आपने अपने एसेट्स में क्यों नहीं शामिल किए? जब आपने डिक्लेरेशन नहीं दी, फिर आपने कानून की खिलाफवर्जी की, सही। ममनुआ फंडिंग आपने ली। एक एक चीज सामने आ रही है, तो फिर अब आपने क्यों ममनुआ फंडिंग ली? क्यों ली आपने? किसने आपको कहा था? आप पर इन्होंने इल्जाम लगाया, इनके बंदे ने। जब इल्जाम लगा दिया तो हमने जनाब अली जाके वहां सबूत पेश किए। जी। उनको कहा स्क्रूटनी कमेटी ने अपना कि भाई आप जरा सबूत तो दें, आपने इल्जाम लगाया, कुछ भी नहीं है। अब हम ये कह रहे हैं स्क्रूटनी कमेटी को कि आप जनाब अली इलेक्शन कमीशन में हम पर मुकदमा चलाएं। हम सही। हम खुले। ये तो हाथ जोड़ते थे कि ये फलां वॉल्यूम ना दें, हमारे खिलाफ ये ना करें, ये पब्लिक ना करें। 8 साल गुजरे, हमने तो नहीं कहा जी।